बागेश्वर बाबा आए, हम हमेशा जाते हैं वहां से मार रहे थे तो कोई मीडिया वाले आ गए। तू हमसे पूछ रहा है कि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे। अरे भैया पटना कोनो बांग्लादेश पे थोड़ी। इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा ना कूलर ना एसी, पिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर में 4 लोग भी नहीं जानते, सड़क इतनी कच्ची कि 4 कदम चलना भी मुश्किल हो, परिवार की हालत कुछ ऐसी कि साला खुदकुशी करने का मन करे, कमाने वाला एक पिता और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाली 3 औलादें और माँ। रात ढल रही थी, पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट, बस करवटें बदलकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट्स तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसी गांव के एक झोंपड़े के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था, ऐसा लग रहा था उसने पसीने से नहा लिया हो। लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था। वो किताबों में कुछ इस कदर खोया था कि उसे बस पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1, फिर 2 और अब 3 बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा था। अब हमरा से पूछिए, मीडिया वाले लोग अपनी मर्यादा भूल गए हैं। अब इसमें भी 3 तरह की मीडिया, समझो ध्यान से। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मीडिया ना होके एक कंपनी बन गई है। जैसे आप समझो कि न्यूज 18 रिलायंस का है, एनडीटीवी अडानी का है। तो जब आदमी, अब एक बात बताओ हमारा मेन चीज क्या है? एजुकेशन। तो हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? एजुकेशन पे। अगर कल को हम एक जलेबी का भी दुकान एक्वायर कर ले तो हमें कितना ध्यान दे पाएंगे उस पर? नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। तो बताइए न्यूज 18 किसका है? रिलायंस। और न्यूज एनडीटीवी अडानी का हो गया। अब ये जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये इनका बिजनेस छोटा मोटा नहीं होता। ये जमीन एक्वायर करते हैं कितना? 500 एकड़। तो 500 एकड़ जमीन किसान से खरीद पाएंगे? तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो इनमें गवर्नमेंट भी रहती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो हाल आप जान ही रहे हैं। अब बच गए ये डिजिटल मीडिया के स्वतंत्र पत्रकार। अब इनमें 2 कैटेगरी के लोग हैं। डिजिटल मीडिया के स्वतंत्र पत्रकार में कुछ गंभीर पत्रकार हैं जो रियल मुद्दे उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं जिनको केवल वायरल होने का शौक है। नहीं समझा गया? अरे हम लोग को तो एक को परेशान, एक उदाहरण चैनल बना ले रहा है, एक आके 5 मिनट लगता है चैनल बनाने में, और वो खान सर आप इंटरव्यू दे दीजिए। अरे भाई पहले तुम अपना एक लेवल, हम लोग भी जब चैनल बनाए थे तो सीधे नहीं कहते कि कौन बनेगा करोड़पति में हम लोग आ जाएंगे। नहीं समझे? तो उन लोग को भी सोचना चाहिए कि पहले आप कुछ अपने आप को स्थापित करो, ठीक ठाक दिखाओ, जेन्युइन मुद्दे दिखाओ। तो 3 तरह की मीडिया। एक नेशनल मीडिया तो खत्म हो गई कहानी यहाँ पे, और डिजिटल मीडिया जो बची है उसमें जेन्युइन भी बहुत लोग हैं, और कुछ को मतलब है वायरल होने से। कुछ देखा के वायरल हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? अरे एक से एक पूछिए। हम या कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग हो सीने में, तभी तो मजा आएगा जीने में। मैं कहता हूँ उस हालात से लड़कर, संघर्षों से भिड़कर जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? अगर दिल में आग लगी हो ना, तो एग्जाम फॉर्म के वो 500 रुपए तुम्हें नहीं रोकने वाले। उन गरीब लड़कों के पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिल में आग होती है, और वही आग उन्हें ताज दिलवाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी, पढ़ने के लिए बनी है, पढ़ाई करने के लिए बनी है। अगर 2 साल भी खुद को दे दिए ना, जहाँ तुम्हारे लिए दिन रात, सुबह शाम, अंधेरा उजाला कुछ मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगी तो सिर्फ एक चीज कि बस बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस। हाँ, एक तो ना आर्मी का या एनसीसी का वो था, वहां पे एनसीसी का प्रोग्राम हो रहा था। तो हम एनसीसी में हम तो क्योंकि एनसीसी के एलिमिनाई हैं, हम हमेशा जाते हैं वहां पे। तो वहां से मार रहे थे तो कोई मीडिया वाले आ गए, तो कुछ लोग पूछे कि सर एनसीसी का क्या है? ठीक है। उसी समय बागेश्वर बाबा आए थे। तो हमसे पूछ रहा है कि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे। अरे भैया पटना कोनो बांग्लादेश पे थोड़ी है, यहाँ जिसको मन होगा आएगा। उस डीएम साहब परमिशन दिए होंगे तो आए होंगे। अब हमरा से पूछ रहा था काहे? अब भाई 2 रीजन। एक तो मामला एनसीसी का है, वो बाबा अपने प्रवचन कर रहे हैं कि आपको कोई मारधार सिखा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुनना है आप सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। कोई भी बाबा हो, चाहे किसी भी, आपको मन नहीं तो आप सुनिए, नहीं मन है तो मत सुनिए। आप हमारा से धोके पूछ रहा था। अब हम कहे बाबू ये सब चीज हमसे काहे पूछ रहे हो? डीएम साहब से पूछो, परमिशन वो दिए हैं कि हमारा पटना है। नहीं समझे?
तो मीडिया का भी ना अपना अलग धर्रा हो चुका है यहाँ पर। अब आप लोग तो हमेशा रूबरू होते ही होंगे यहाँ पर, मिलवे कर। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो में, तब तक मस्त रहो और आग लगा। मेंजल को कहे जाते हैं